मेरे प्यारे मित्रों, आज आप लोग देखेंगे मिथिला राज जनक के धनुष की कहानी। अर्थात सीता का विवाह वो उन्हीं के साथ करवाएंगे जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे। ये लीजिए माता पिताश्री, मैं पूजा का फूल लेकर आई हूँ। लो पुत्री, अब पूजा प्रारंभ करो। कदापि नहीं। जब तक कि मेरी बाकी की कन्याएं यहाँ उपस्थित नहीं हो जाती, तब तक हम पूजा आरंभ नहीं करेंगे। ये देखिए, हम लोग आ गए। अब यहाँ तुम लोग शांति से बैठो। महाराज क्षमा करें, पूजा के समय आना पड़ा। अंग प्रदेश के राजा आए हैं आपसे मिलने। उन्हें अतिथि कक्ष में बिठाओ तुम, मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। ध्यान रखना, उनके सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो अगले महीने से इसी संधि पर दोनों राज्य इस व्यावसायिक संबंध का प्रारंभ कर सकते हैं। अवश्य। पिताश्री, पुत्री सीता, आओ, इधर आओ, कहो। वो गांव में जो माता जी है ना, वो अपने गाय का दूध बेच देती है। ऐसी बात है? हाँ पिताश्री। अच्छा पिताश्री, माता जी जिस गाय का दूध बेचती है, उस गाय का बछड़ा क्या पीता है? वो तो अभी बहुत छोटा है। बछड़े के दूध पीने के बाद ही वो माताजी वो बचा हुआ दूध बेचती है। इससे बछड़े को कोई असुविधाएं नहीं होती है। ओह, अच्छा पिताश्री, माताजी दूध क्यों बेचती है? पता है पिताश्री, उनके घर में कोई नहीं है, वो बहुत उदास रहती है। हम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रख सकते हैं? पुत्री, तुम अभी जाओ, मैं देखता हूँ। महाराज जनक, आपकी कन्या बिल्कुल आपकी तरह ही प्रजा की सेवा करती है, साक्षात देवी है। ऐसा कह सकते हैं। आपने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सब ईश्वर की ही कृपा है। और मैं कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा। हमारे जनकपुरी की तो यही विशेषता है कि राजा और प्रजा के बीच कोई भेदभाव नहीं है। एक दूसरे से हम बहुत प्रेम करते हैं। मुझे आपसे कुछ कहना था राजा जनक। कहिए। यदि हमारा ये व्यवसायिक संबंध रिश्तेदारी में बदल ली जाए, अर्थात मैं आपकी पुत्री सीता के साथ अपने पुत्र का विवाह करवाना चाहता हूँ। विवाह? क्या सोच रहे हैं? देखिए, विवाह के विषय में मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। और इसके अलावा क्या? इसके अलावा सीता अभी छोटी बच्ची है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी अपनी पुत्री का विवाह करवा दीजिए, लेकिन हम बात तो पक्की कर ही सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, मगर इस विषय में मुझे परिवार से भी तो मत लेना पड़ेगा। सीता मेरी पुत्री है, इसलिए केवल मैं ही निर्णय लूंगा। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी सुनैना का भी तो मत लेना चाहूंगा। घर के बाकी लोगों से बिना बातचीत किए ही मैं इस विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकता। कृपया आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, मैं आपके निर्णय का प्रतीक्षा करूंगा महाराज जनक। चलता हूँ। इस तरफ स्वर्ग में देवराज इंद्र बड़े आनंद के साथ अपनी सभा में बाकी देवगण के साथ बैठे हुए हैं। उसी बीच वहाँ आ पहुँचे नारद मुनि। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर, आइए आसन ग्रहण कीजिए, हमारी सभा में योगदान दीजिए। नारायण नारायण। क्षमा कीजिए, मैं यहाँ पर बैठने नहीं आया हूँ इंद्रदेव। मेरे यहाँ आने का कारण तो कुछ और ही है। और वो क्या है देवर्षि? आपको क्या पता है जनकपुरी में क्या हुआ है? महाराज जनक सीता के विवाह के बारे में सोच रहे हैं, अंग देश के राजकुमार के साथ। ये क्या? सीता तो स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, इसीलिए उनका विवाह किसी और के साथ? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। उनका विवाह केवल विष्णु जी के साथ होगा। इसी कारण राम अवतार के स्वरूप में विष्णु जी ने जन्म ले लिया है अयोध्या में। किंतु वो अभी तक विवाह के योग्य नहीं हुए हैं। तो फिर अब उपाय? जैसे भी हो हमें राजा जनक को रोकना होगा। सीता का जन्म हुआ है रावण के विनाश के लिए, और वो तभी संभव है जब वो विवाह करेगी राम अवतार के स्वरूप में विष्णु जी के साथ। हमें अभी कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा मुनिवर। कृपा करके आप ही कोई उपाय बताइए।
चलिए हम लोग पिता ब्रह्मा को ये सब चल के बताते हैं, वो हमें कोई न कोई उपाय अवश्य ही बताएंगे। नारद मुनि के बात मानकर सारे देवगण पहुँचे प्रजापति ब्रह्मा के पास। सारी बातें सुनकर प्रजापति ब्रह्मा महादेव के पास गए। इसमें चिंतित होने का कोई कारण नहीं है देवगण। कोई कारण नहीं है, किंतु प्रभु राजा जनक किसी और के साथ सीता के विवाह के बारे में सोच रहे हैं। धरती लोक में क्या लक्ष्मी और नारायण अलग रहेंगे? फिर दुष्ट रावण का विनाश कैसे होगा प्रभु? विधि का विधान कौन बदल सकता है? प्रजापति, क्या आप भूल गए हैं आपने रावण को क्या वरदान दिया था? नहीं याद है? कठिन तपस्या करने के बाद रावण ने मुझे प्रसन्न किया था और मैंने उसे वरदान दिया था कि कोई देव देवी पशु या पक्षी उसे मार नहीं सकता। प्रभु, इतने वर्षों की तपस्या के बाद मुझे आपके दर्शन मिले हैं। मुझे आपको ये वरदान देना ही होगा। मैं निरुपाय हूँ वत्स, अमर होने का वर कोई नहीं दे सकता रावण। ठीक है, तो फिर नाग, नागिन, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस या देवताओं कोई भी मुझे मार ना सके। ये वरदान तो आप मुझे दे ही सकते हैं प्रभु। मुझे विचार करने दो रावण। मैं इसी वरदान से प्रसन्न होऊंगा प्रभु। बचा केवल मनुष्य से मैं भयभीत नहीं हूँ। पैरों के नीचे घास को जैसे कुचला जाता है, वैसे ही मैं मनुष्य को भी घास की भांति अपने पैरों के नीचे कुचल सकता हूँ। मनुष्य से मैं भयभीत नहीं हूँ। तथास्तु। प्रणाम। परंतु उस वरदान में कोई मनुष्य का उल्लेख नहीं था और इसी कारण श्री विष्णु ने राम के रूप में धरती लोक में जन्म लिए हैं। और जहाँ पर श्री विष्णु होंगे वहाँ देवी लक्ष्मी ना हो और उनका मिलन ना हो, ये असंभव है। परंतु अभी जो समस्या आन पड़ी है महादेव, उसे हम कैसे दूर करें? और वैसे भी राम सीता के विवाह में भला देर ही कितनी है? उसका भी एक उपाय है। नारायण नारायण, क्या उपाय है प्रभु? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। काल के शक्ति के आगे त्रिदेव भी कुछ नहीं है। ना समय से पूर्व कुछ होगा और ना समय के पश्चात। हर हर महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रजापति ब्रह्मा। आपने मुझे स्मरण किया है, इससे मैं धन्य हो गया। ऋषि परशुराम, अब आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ेगा। क्या प्रभु? आप जनकपुरी जाइए, वहां जाकर राजा जनक से भेंट कीजिए। राजा जनक के पास एक शक्तिशाली धनुष रखा हुआ है, उसकी क्षमता असीम है। समय आ गया है, आप जाकर उन्हें उस धनुष की शक्ति के बारे में बताइए। इसी धनुष की सहायता से राम और सीता का मिलन होगा। परंतु ये कैसे संभव है? जनक को जाकर कहिए, जो भी इस धनुष को तोड़ पाएगा उसी से सीता का विवाह करवाएं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। नारायण नारायण, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राजा जनक बहुत दिनों बाद फिर से चिंतित लग रहे थे। सीता के विवाह हेतु जो प्रस्ताव आया था, वो भी अंग देश से। उस विषय में राजा जनक अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहे थे। रानी सुनैना उन्हें देखकर कहने लगी, क्या हुआ है महाराज? आप पिछले कुछ दिनों से बहुत चिंतित लग रहे हैं। हाँ, असल में ये समस्या है या नहीं ये मुझे नहीं पता,
असल में एक निर्णय मैं नहीं ले पा रहा। क्या महाराज? अंग देश के राजा का प्रस्ताव, सीता के विवाह का प्रस्ताव। अच्छा, ये बात है। जब उसने कन्या के रूप में जन्म लिया है तो विवाह तो करवाना ही पड़ेगा। किंतु हम इस विषय में कहीं शीघ्रता तो नहीं कर रहे ना? महाराज, ऐसा तो नहीं कि विवाह आज ही करवा रहे हैं। उन्होंने तो कहा ही है विवाह की बात पक्की कर ली जाए। जब सही समय आएगा हम विवाह करवा देंगे। प्रणाम महाराज। प्रणाम रानी माँ। क्या हुआ? ऐसे हाँफ क्यों रही हो? भय की कोई बात है क्या? भय है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक आश्चर्यचकित घटना घटी है। वो धनुष महाराज, वो धनुष जो वर्षों से रखा हुआ है, उस धनुष को। क्या हुआ उस धनुष को? राजकुमारी सीता ने। क्या हुआ है मेरी पुत्री को? चलो सुनैना, चलो जाकर देखते हैं। सीता, पुत्री सीता। पिताश्री, भूकंपन हुआ क्या? आप लोग सब सही सलामत तो हैं ना? क्या हुआ है पिताश्री? ये क्या हुआ? धरती कांप क्यों रही है? तुमने इस धनुष को कैसे उठाया पुत्री? ओह, ये धनुष। पता है पिताश्री, इसमें कितना धूल जम गया था। मैंने तो बस थोड़ा साफ कर दिया। परंतु इस कक्ष में किससे पूछ कर आई हो तुम? कुछ दिन पहले मैं इस कक्ष में आई थी माता। तब देखा था इस कक्ष में बहुत धूल जम गई है, इसलिए सबको लेकर मैं इस कक्ष में आई हूँ, जिससे इस कक्ष को अच्छे से साफ कर पाऊँ। किंतु आश्चर्य का विषय ये है, इस धनुष को सीता ने कैसे उठाया? कुछ तो आज। सीता ने धनुष उठा लिया? आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, वो भी एक हाथ से। इस धनुष में ऐसा क्या है ताऊ जी? सीता दीदी तो केवल इस धनुष को साफ ही कर रही थी। इसमें तो बहुत सारी धूल की परत पड़ गई थी। हमसे भूल हो गई है। नहीं, अगर भूल किसी से हुई है तो मुझसे हुई है। मैंने ही कहा था। नहीं, किसी ने कोई अन्याय नहीं किया है। जिस धनुष को आज सीता ने उठाया वो कोई साधारण धनुष नहीं है। ये बहुत वर्षों पहले की बात है। तारकासुर वध के बाद उसके 3 पुत्र तरकश, विद्युन्माली और बीरवाहन ब्रह्मा की तपस्या की अमर होने के लिए, मगर उनके लिए अमर होना संभव नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 वरदान दिए। पहला वरदान था, तीनों भाई 3 अलग अलग किले में रहेंगे पूरे 100 वर्षों तक। एक स्वर्ण से बना, एक चांदी से बना और तीसरा होगा लोहे से बना। दूसरे वरदान में तीनों किलाए 3 अलग अलग स्थानों में रहेंगे। एक रहेगा आकाश में, एक रहेगा जल में और एक रहेगा पाताल में। और तीसरे वरदान में और स्वयं भगवान शिव के अलावा कोई इनका वध नहीं कर पाएगा, और इन्हें समाप्त करना तभी संभव है जब ये 3 किलाएं घूमते घूमते एक सरल रेखा में आ पहुंचेगी। 1000 वर्षों तक ये तीनों भाई इन 3 किलाओं में रहकर बहुत अत्याचार किए थे, परंतु उचित समय आने पर भगवान शिव ने अपने पशुपात धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया। यही है वो धनुष जिससे महादेव ने उन 3 भयानक असुरों का वध किया था। तो फिर ये यहाँ कैसे आया? हमारे वंश में एक अति भीषण धार्मिक राजा थे। उनका नाम देवव्रत था। एक बार महादेव
उनके प्रति प्रसन्न होकर उन्हें ये धनुष उपहार में दिया था और तब से ये धनुष यहीं पर है। कितने मनुष्य, कितने शक्तिशाली राजाओं ने इस धनुष को ले जाने की चेष्टा की है। लेना तो दूर की बात है, कोई इसे उठा तक नहीं सका। और उस धनुष को सीता ने एक हाथ में उठा लिया, यही आश्चर्य की बात है। बिल्कुल सही कहा। हर हर महादेव। ये क्या? गुरु श्रेष्ठ परशुराम, आप यहाँ? ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पुत्री सीता भी बालिका है और महादेव के इस शक्तिशाली धनुष को उसने एक हाथ से उठा लिया। सीता, पुत्री सीता। पिताश्री, भूकंपन हुआ क्या? आप लोग सब सही सलामत तो हैं ना? क्या हुआ है पिताश्री? ये क्या हुआ? धरती कांप क्यों रही है? तुमने इस धनुष को कैसे उठाया पुत्री? ओह, ये धनुष, पता है पिताश्री, इसमें कितना धूल जम गया था। मैंने तो बस थोड़ा साफ कर दिया। किंतु होना तो ऐसा ही चाहिए था। तो फिर क्या सीता के भीतर कोई दिव्य शक्ति है क्या? आपने बिल्कुल सही समझा राजन। ये बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है। इसीलिए आप कुछ क्षण पहले सीता के विवाह को लेकर चिंतित थे। इसीलिए एक और बार अच्छे से विचार कीजिए। इस धरती लोक में जो भी होता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। वैसे ही क्यों आपके पूर्वज देवव्रत को महादेव ने इस धनुष को उपहार में दिया था, और क्यों सीता ने इस धनुष को एक हाथ से उठा लिया था। अब कहना क्या चाहते हैं महर्षि? मैं अभी कैलाश से यहाँ आ रहा हूँ। स्वयं महादेव ने मुझे आदेश दिया है कि आपको इस विषय से अवगत कराऊं। हर हर महादेव। राजा जनक के पास एक शक्तिशाली धनुष रखा हुआ है। उसकी क्षमता असीम है। समय आ गया है, आप जाकर उन्हें उस धनुष की शक्ति के बारे में बताइए। इसी धनुष की सहायता से राम और सीता का मिलन होगा। परंतु ये कैसे संभव है? जनक को जाकर कहिए, जो भी इस धनुष को तोड़ पाएगा उसी से सीता का विवाह करवाएं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। उन्होंने आदेश दिया है कि जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा वही बनेंगे सीता के स्वामी। कौन है वो जो इस असंभव को संभव कर सके? समय इसका उत्तर देगा। सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा कि महादेव के आदेश को कोई भी ठुकरा ना सके। अवश्य। आप हमारे मिथिला में पहली बार पधारे हैं, हमें थोड़ा आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। नहीं राजन, मैं कभी किसी से सेवा नहीं करवाता हूँ। मैं अपने गुरु देवादिदेव के आदेश को पालन करने के लिए यहाँ आया था। अब मुझे लौटना पड़ेगा। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम ऋषिवर। मैं मिथिला का राजा जनक आज इसी क्षण से ये शपथ लेता हूँ कि जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करवाऊंगा। उस दिन के उस घटना के बाद उस धनुष को एक विशेष जगह में रखा गया। अंग देश में ये सूचना पहुंचाई गई दूत के माध्यम से। शुभ मुहूर्त देखकर वो लोग आ पहुँचे राजकुमार के साथ। शर्त अनुसार महाराज जनक ने कहा कि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। राजकुमार ने बहुत चेष्टा की
किंतु राजकुमार विफल होकर लौट गए। सीता के साथ उनकी बहनें रानी सुनैना और चंद्रभागा भी इस घटना के साक्षी बने और वो लोग सोचने लगे कि कौन है वो वीर जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे।